नमस्कार, जय हिंद साथियों, दोस्तों व मित्रों। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या यूपीपीएससी की यानी कि स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए लाखों विद्यार्थी हर वर्ष इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। या सबका एक अपना सपना है कि कोई आईएएस या आईपीएस निकाल के सामाजिक प्रतिष्ठा व मान सम्मान की प्राप्ति कर सके। हर इंसान की अपनी एक ख्वाहिश होती है। तो यहाँ पे मेरा नाम हर्षित तिवारी है और मैंने प्रयास करना चाहा कि अपने क्षेत्र में या यूट्यूब के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुँचाएं कि लोक सेवा आयोग आखिर है क्या, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के कितने चरण होते हैं और उन चरणों में क्या करना होता है। हालांकि यहाँ पे पीसीएस, यूपीपीएससी, पीएसएस हो गया। खैर, आगे बात करते हैं। तो इन परीक्षाओं के चरण कितने होते हैं, चरण के विषय में, और चरण अगर जान गए तो उसके बाद आगे क्या करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीएस और यूपीएससी की परीक्षा में मूलभूत अंतर क्या है। देखिए, पीसीएस और यूपीएससी की परीक्षा के मेंस में विशेष अंतर नहीं है। मेंस का मतलब मुख्य परीक्षा। चलिए, इसके पहले मैं आपको बताता हूँ इन दोनों परीक्षाओं में कॉमन यानी कि सिमिलरिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं, समानताएं कहाँ पर हैं। तो देखिए, परीक्षाओं के चरण में इनकी समानताएं हैं। लगभग फॉर्म भी एक ही समय में आता है। यदि आप स्टेट पीसीएस में यूपीपीएससी, अन्य का तो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं पता, पर अगर आप यूपीपीएससी और यूपीएससी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दोनों आवेदन लगभग फरवरी महीने में ही होते हैं और मई के अंतिम सप्ताह या जून के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में लगभग परीक्षाएं दोनों की हो जाती हैं। और सबसे जो कॉमन चीज़ है, इसमें 3 चरण होते हैं। 3 चरण में एक प्रथम चरण जो उसको बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा। और प्रारंभिक परीक्षा का मतलब ये है कि आपकी दक्षता समझते हैं कि आप क्या वास्तव में इसके अगले चरण में बैठने के योग्य हैं, इस बात का परीक्षण होता है। इसके बाद फिर होता है मुख्य परीक्षा, जिसको मेंस भी कहते हैं। और मुख्य परीक्षा के उपरांत यदि आपने अच्छी मेहनत की है, आपकी किस्मत भी, कुछ हद तक किस्मत का भी एलिमेंट होता है, अगर आपका साथ दिया तो फिर आपका साक्षात्कार होता है। तो सवाल ये उठता है, क्या प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का जो कुल जो नंबर होता है, क्या उससे मेरिट बनती है? क्योंकि आप में से बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा कि यूपीएससी या आईएएस, जिसको समानता आईएएस की तैयारी कर रहे हैं लोग कहते हैं, ये इसके साथ बहुत सारी अन्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद भी इसके साथ सृजित होते हैं, जिनमें नियुक्ति होती है, आप उसमें सेवा देते हैं। अब जैसे भारत के अंदर प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा होती है, प्रशासन से जुड़े जितने भी मामलात होंगे इस परीक्षा से, यानी कि यूपीएससी स्पेशल, मैं संघ लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूँ। इसमें कई पदों का सृजन होता है, जिसमें से आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया और आईएफएस हो गया, फॉरेन सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस। देखिए, इसमें बहुत सी जो प्रचलित जो पदों का नाम है, जिसमें आईएएस और आईपीएस हो गया, जिसमें से आप आईएएस से प्रशासनिक सेवा में जाते हैं और देश में जो प्रशासनिक चीज़ें हैं, आईपीएस से आप पुलिसिंग सही करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था ठीक करते हैं। इस प्रकार से कई आपके रैंक भी मैटर करती है, आपके कुल नंबर कितने हुए। तो मैं था कि प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार का क्या एक साथ नंबर जोड़ के रैंक बनती है।
तो मेरा जवाब है नहीं। प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ आपकी दक्षता यानी आपकी योग्यता को परखने के लिए होती है। उसके उपरांत आपको मुख्य परीक्षा देनी होती है। मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में जो अंतर है, सबसे पहला अंतर है कि यह जो प्रारंभिक परीक्षा होता है वह बहुविकल्पीय होता है। बहुविकल्पीय का मतलब उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से आपको एक सही टिक करना होता है, उसके आधार पे आपको नंबर मिलते हैं। और 1/3 की माइनस मार्किंग है, जिसमें अगर आपने 3 प्रश्न गलत किए तो आपका एक सही उत्तर रद्द कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। इसके बाद होती है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में लिखना होता है, लिखित परीक्षा होती है, जिसमें आपको अपने विचारों के अनुरूप उस प्रश्न की पृष्ठभूमि, उस प्रश्न की बात को समझना होता है। वो प्रश्न आपसे जानना क्या चाहता है, तो वो आपके दिमागी परख को समझता है। और जो साक्षात्कार होता है, ये मुख्यतः आपके जो व्यक्तित्व है उसके बारे में उसका परीक्षण करता है। नॉलेज का भी होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे बात करते हैं। तो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार को मिला के मेरिट बनती है, जिससे फाइनल लिस्ट आती है, जिससे यह तय होता है कि आप किस कैडर में जाएंगे, कौन सा पद आपको मिलेगा। मैंने जैसा पहले ही बताया था कि इस परीक्षा में लगभग मुख्यतः 3 ही चरण होते हैं। तो यूपीपीएससी और की तैयारी करें या स्टेट पीसीएस, तो कहते हैं कि लो लेवल का होता है, तो स्टेट पीसीएस की अलग तैयारी होती होगी और यूपीएससी की अलग तैयारी होती होगी। हो सकता है कि बहुत से अध्यापकों का मानना हो या बहुत से विद्यार्थियों का मानना हो कि स्टेट पीसीएस अलग विषय है और यूपीएससी की परीक्षा एक अलग ही लेवल की होती है। यदि आप उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की एक अच्छी ठोस तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यूपीएससी की तैयारी करें। तो उसमें अंतर कहाँ आता है? जो मुझे अंतर समझ में आता है वो थोड़ा बहुत ऑप्शनल में हो सकता है, लेकिन आपका जो जीएस पोर्शन है, जिसमें आपके 4 जीएस पेपर होते हैं मुख्य परीक्षा में, और निबंध से जुड़े जो प्रश्न होता है, उसमें आपको विशेष दिक्कत नहीं आने वाली। पैटर्न लगभग सिमिलर होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको संघ लोक सेवा आयोग की आईएएस यानी सीएसई कंबाइंड सर्विस एग्ज़ाम, जो कंबाइंड सिविल सर्विस एग्ज़ाम होते हैं, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहिए। तो अब इस प्रिपरेशन के लिए बहुत से लोगों की समस्या होगी कि पैसे नहीं हैं, बहुत महंगे कोर्सेज हैं, क्या करें कैसे नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि किन किन विषयों में हमको प्रमुखतः पढ़ना होता है, कौन कौन से विषय प्रमुख होते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे संक्षेप में बताता हूँ। संक्षेप क्या, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको मानिए। देखिए, आपको मुख्यतः 4 विषयों में पारंगत होना चाहिए, कम से कम 4 विषय जो महत्वपूर्ण हैं। उसमें से है भारत की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, भूगोल यानी ज्योग्राफी, और भूगोल के साथ आपको एनवायरनमेंट जो होता है, पर्यावरण, वो मेरा मानना है भूगोल के साथ ही निहित होता है। लेकिन ये एक अपने आप इंडिविजुअल और भी बहुत से विषय हैं, लेकिन मुख्यतः और इतिहास, हिस्ट्री, इतने विषयों में सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, आपकी समझ होनी ही चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो उन, जैसे ऐतिहासिक मुद्दों में कोई नया प्रकरण चल रहा है समाचार या न्यूज़ में,
या पर्यावरण से संबंधित कोई मामला हुआ, या कोई जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े मुद्दे होते हैं, आंतरिक सुरक्षा है जिसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, पर्यावरण से जो आने वाली आपदाएं, आपदा प्रबंधन जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये सब इंटरलिंक होते हैं। इनके लिए अलग से आपको क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सबसे पहले 4 विषयों में पारंगत होना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको मूलभूत जो विषय हैं जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इन सब के लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। और जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, आप किसी देश की, जैसे आपको विश्व भूगोल के बारे में बताया जाएगा, भारत की भौगोलिक संरचना के बारे में बताया जाएगा, आर्थिक भूगोल बताया जाएगा, इकोनॉमिक्स आप जब समझेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसे ही समझ में आने लगेंगी, आपको और कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद मुद्दा आता है कि प्रीलिम्स की तैयारी के, तो आपने मेंस की बात किया, प्रीलिम्स की क्या? देखिए, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, दोनों की जो प्रकृति होती है वह बहुविकल्पीय होती है। और जो दूसरा पेपर जिसको सी सेट बोलते हैं, उसमें ये पीसीएस में भी होता है और यूपीएससी में भी होता है। तो उन दोनों में आपको बस 33% मार्क्स लाने होते हैं। सी सेट इतना दिक्कत नहीं करता, बट सी सेट की तैयारी इम्पॉर्टेंट है। और इसको आपको, मेरा मानना है, और मैं किसी और का नहीं जानता, बट मेरा मानना है कि आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम के 1 महीने पहले या 2 महीने पहले थोड़ा थोड़ा सी सेट की चीज़ों को 1-1 घंटे 2-2 घंटे दे के तैयार करते रहना चाहिए। बाकी आपको प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं करनी है। आपको सबसे पहले प्रॉपर तैयारी करनी है राजनीति, यानी कि माफ़ कीजिएगा, भारत की राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इन 4 स्तंभों को पकड़ के चलना पड़ेगा। तो अब इतने बड़े लेक्चर के बाद आप ये सोच रहे हो कि हाँ ठीक है, इतना तो बहुत से यूट्यूब चैनल्स में बताया गया या बहुत से सोशल मीडिया और लोगों के द्वारा सुना है, तो मैं करना क्या होगा और क्या खास है आपको इस वीडियो बनाने के कारण? तो देखिए, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक कारण है। मैं ऑनलाइन तो कुछ चीज़ें डालता रहूँगा यूट्यूब में, आपको करंट से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें मिलती रहेंगी। प्रयास करूँगा कि एक दिन में 1 या 2 वीडियो बना के आपको थोड़ी बहुत जानकारी, उसके जो आपको अंडरस्टैंडिंग बनती रहे कि हाँ ये भी हुआ है, वो मैं डालता रहूँगा। उसके अलावा आपको खुद से भी कुछ न्यूज़पेपर शुरू करने पड़ेंगे। अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बहुत से नामी हैं। आप अगर हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार, बहुत से क्षेत्र, गरीब क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, वो अपना क्षेत्रीय जो शिक्षा पद्धति से पढ़ के आए हैं, तो उनकी हिंदी प्रबल होती है, परंतु अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो उसके लिए आपको दैनिक जागरण और जनसत्ता अखबार को पढ़ना चाहिए। इसके अलावा मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में, मैं, अगर आप रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, प्रॉपर मैंने रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के को थोड़ा सा टारगेट करके मैंने बनाया भी है। तो आप अगर यहाँ तक आपने वीडियो सुना है, आपको अगर यूपीएससी की प्रॉपर या स्टेट पीसीएस की प्रॉपर तैयारी करनी है, उसमें सामान्य अध्ययन विषय की तैयारी करनी है, यानी जिसमें आपका प्रीलिम्स तैयार हो जाए और मेंस का जो जीएस पोर्शन है वो तैयार हो जाए। एथिक्स भी मैं पढ़ाऊँगा, सब बताऊँगा, और पढ़ाने की जो प्रकृति होगी वह 2 घंटे की होगी। अगर यदि आप मुझसे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मैं इसका भी शेड्यूल बहुत जल्द ही वीडियो डालूँगा। मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया होगा, अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं उस पर डिटेल दूंगा, प्राइसिंग के बारे में मैं नंबर दे दूंगा, आप फ़ोन करके बात करेंगे। लेकिन अभी मैंने बस आपके लिए ये एक ओवरव्यू दिया कि आप ये समझें कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में होता क्या है, हमको पढ़ना क्या है और सोर्सेस क्या हैं, ये सब चीज़ें अगर आपको जानना है कि कहाँ से और क्या पढ़ना है। अगर खुद आप मुझसे नहीं पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन नहीं, यहाँ रायबरेली नहीं, आप और अन्य कहीं से आप सुन रहे हैं, तो सोर्सेस क्या हों और किन किन किताबों को पढ़ के कम से कम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जा सकता है, एनसीईआरटी का क्या महत्व होता है, वो सब आप अगर मुझसे चाहें तो कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब चैनल के मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात को लिख सकते हैं। और यहाँ तक आप जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे
देखिए, मेरा टारगेट बहुत लोग नहीं है, मुझे ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है। अगर आप रायबरेली के रहने वाले हैं, आपको या रायबरेली के आसपास आप आके यहाँ पे रायबरेली में क्लास कर सकते हैं, तो आप मुझसे संपर्क करिए। मैं जल्द ही क्लास स्टार्ट करूँगा। मैक्सिमम एक बैच में मैं 20 बच्चों को ही रखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 बच्चे, और 2 घंटे की क्लास होगी, डेली होगी। उस क्लास में कैसे प्रिपरेशन करना है, वो सारी जो तैयारी है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं जो ज़्यादातर चीज़ें आपको हिंदी में देंगे, जो कि आप बहुत बड़े बड़े संस्थानों में जाते हैं, वहाँ अंग्रेजी की भरमार होती है, समझ में आता नहीं है। और कहीं कहीं अंग्रेजी अगर हिंदी में भी बताते हैं तो बहुत से जो इंग्लिश के जो शब्द हैं, जो प्रायः आ जाते हैं, कभी कभी प्रीलिम्स में दिक्कत करते हैं, कभी कभी मेंस में दिक्कत करते हैं, वह उनको मैं आपको समझा दूंगा कि आपको सुनाई पड़े, आप देखें तो आपको कुछ नया ना लगे कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, और इसके साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करूँगा। आपको अगर वीडियो ठीक लगा है, आपकी जानकारी की बात हो, और कोई आपको जानकारी चाहिए हो, तो बिल्कुल निसंदेह आप कमेंट बॉक्स में अपनी डाल दें। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो, जिससे शायद किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। यहाँ तक जुड़ने के लिए पुनः पुनः सभी को धन्यवाद।